इस वक्त दुनिया में हालात क्या चल रहे हैं और हालात आगे क्या हो सकते हैं, इस बात की संभावनाएं आज इसी प्रोग्राम में बताएंगे आपको। आशुतोष जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व चेयरमैन हैं गेल के। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। रूपा मेहता इस प्रोग्राम का हिस्सा है, मार्केट एक्सपर्ट हैं। और विपुल अग्रवाल हमारे साथ हैं, विपुल गोल्ड एक्सपर्ट है। बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। शुरुआत मैं आशुतोष जी आपसे करना चाहूंगा, फिलहाल का ट्रेंड आप क्या देख रहे हैं सर? क्योंकि फ्राइडे को मार्केट अचानक, थर्सडे को मार्केट अचानक ऊपर गया था। फ्राइडे हमने देखा कि बेटर हालात रहे थे, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान से खबरें आनी शुरू हुई कि भाई डील होने नहीं वाली है, उसका सीधा इंपैक्ट हमने सेंटिमेंट्स पर देखा, जो कि आज मार्केट में दिखाई पड़ा। देखिए, हमारे यहाँ क्या है कि हम लोग एक सेंटिमेंट बेस्ड कंट्री हैं और जनरली ये ऐसे युद्धों का असर पड़ता ही है, जो भारत में भी पड़ रहा है। ये बहुत ऑब्वियस इम्पैक्ट है। और एफआईआई ने भी जैसे हमारे यहाँ से निकाला है, पैसा निकाला है, तो उसका एक इम्पैक्ट हम लोगों को सीधा सीधा नज़र इसमें आ रहा है। तो इसीलिए मार्केट अप एंड डाउन हो रहा है और ये कहीं ना कहीं एक करेक्टिव पोजीशन लेके कहीं सेटल होगा ये। जी, अब मुझे बताइए सर, जो सरकार को बार बार अपील करनी पड़ रही है कि हमारे देश में गैस की कोई कमी नहीं है, हमारे देश में तेल की कोई कमी नहीं है, बावजूद इसके लोगों के बीच में पैनिक है और लाइनें हम देख रहे हैं गैस एजेंसीज के बाहर में, लंबी लंबी लाइनें हैं। अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो आवाजाही है विमानों की, शिप्स की, बहुत आसान अभी है नहीं। तो देश के अंदर क्या हालात हैं, लोगों को ट्रांसपेरेंसी चाहिए इस वक्त। देखिए, कुल मिला के पोजिशन ये है कि हॉर्मुज का इम्पैक्ट आपके ऑयल एंड गैस और एलपीजी में है जी, ये बात हम लोगों को माननी पड़ेगी। और जहाँ तक भारत सरकार का सवाल है, भारत सरकार अपनी ओर से भरसक जितने भी प्रयास करिए उतना कर रही है। अब जो एक इशू नज़र मेरे को आता है, वो लगता है कम्युनिकेशन गैप का, कि भाई आप जो बोल रहे हैं और मैं जो समझ रहा हूँ उसमें क्या पैरेलैक्स तो नहीं है। और ये सीम्स टू बी इट्स ए पैरेलैक्स फिनोमेना, परसेप्शन पैरेलैक्स फिनोमेना इसको हम बोलते हैं, जहाँ एक आदमी बात बोल रहा है, दूसरा आदमी जो सुन रहा है उसके दिमाग में वो चीज़ समानांतर रूप में नहीं जा रही है। तो कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी गवर्नमेंट को बनानी चाहिए कि लुक, डिस्पाइट ऑफ डूइंग हम लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं। कितना रिजर्व है सर हमारे पास? स्टैटिस्टिक्स क्या कहते हैं? देखिए, अगर हमारे पास रिजर्व की हम बात करें, हमारे पास तेल का भंडारण करीब 75 दिन का है। और अभी तेल बाहर से आ रहा है। अभी जो हम पिछले पैनलों में हमने डिस्कस किया था, उसमें इन्होंने इंपोर्ट ऑर्डर किए थे। नाउ ऑयल हैज स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम रशिया मोर। रशिया से ज़्यादा तेल आ रहा है, करीब 40%, पहले आता था 50% आ रहा है। और इसी तरह से एलएनजी भी जो थी, एलएनजी की भी हमने सोर्सिंग कर ली है। ऑस्ट्रेलिया से सोर्सिंग कर ली है, यूएस से सोर्सिंग कर ली है और बाकी और कंट्री से कर ली है। पीएनजी की बात फिर मैं बोल रहा हूँ कि घर की गैस की कोई चिंता का विषय नहीं है। जहाँ तक एलपीजी की बात है, एलपीजी डेफिनेटली एक कॉज ऑफ कंसर्न सभी लोगों के लिए है। और इसी समय में लोगों को एक थोड़ा कंजर्वेशन की बात भी करनी चाहिए और थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। देखिए, ये वॉर पोजीशन है, ये नॉर्मल पोजीशन तो है नहीं, जहाँ पर एक सरकार इससे ज़्यादा क्या ही कर लेगी। ठीक, रास्ता अगर बंद है तो सरकार क्या करेगी? आपकी बात ये भी वाजिब है सर, लेकिन लोगों के बीच में ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए।